नमस्कार दोस्तों। बुद्ध कहते हैं, हमारे चारों ओर जब भी कोई घटना घटित होती है तो स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य उस घटना के कारण के बारे में जानना चाहता है। कभी कभी किसी घटना के कारण और परिणाम या फलित होने वाला कार्य एक दूसरे के इतने करीब होते, या घटना के कारण का आसानी से और परिणाम में इतना अंतर होता है कि परिणाम के कारण का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऊपरी तौर से देखने पर उस कार्य या घटना का कोई कारण मालूम नहीं होकर तब सवाल उठता है कि अमुक घटना कैसे घटी। इसका सबसे सामान्य और सरल जवाब ये दिया जाता है कि यह घटना किसी प्राकृतिक कारण से घटी, जिससे अधिकतर लोग चमत्कार कहते हैं। तथागत बुद्ध से पहले के विचारकों ने इस सवाल के अलग अलग जवाब दिए हैं। वनपकुद का चांद यह मानता ही नहीं था कि हर कार्य या घटना के पीछे कोई कारण होता है। उसका कहना था कि घटनाएं बिना किसी कारण के स्वतंत्र रूप से घटित होती हैं। मखली घोसाल ने स्वीकार किया कि हर घटना का कारण जरूर होता है, लेकिन वह इस विचार का प्रचार करता था कि किसी कार्य का कारण मनुष्य की क्षमता शक्ति में खोजने की बजाय इससे बाहर प्रकृति, आवश्यकता, निहित नियम या किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि इतना ही नहीं कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि वह कारण या तो मानवीय होता है या प्रकृति के नियमों का परिणाम होता है। बुद्ध के अनुसार काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता, भाग्य आदि ही किसी घटना के कारण होते हैं, तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या मनुष्य समय, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग्य आदि के हाथों की सिर्फ कठपुतली है? क्या इनका गुलाम ही है? यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है तो उसके अपने अस्तित्व अर्थात मनुष्य होने का क्या अर्थ है? यदि मनुष्य सुपर नेचुरल बातों में विश्वास रखता है तो प्रकृति में सबसे अधिक बुद्धिमान कहे जाने वाले मनुष्य की बुद्धि का क्या उपयोग है? यदि मनुष्य स्वतंत्र है तो हर घटना का कोई मानवीय या प्राकृतिक कारण जरूर होता है। किसी भी घटना का कारण प्रकृति के नियमों से परे पराप्राकृतिक नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मनुष्य किसी घटना के वास्तविक कारण का पता नहीं लगा सके, लेकिन यदि वह तर्क, विवेक व बुद्धि का प्रयोग करता है तो एक न एक दिन वह इसके कारण का पता लगा ही लेगा। पराप्राकृतिकवाद का खंडन करने के पीछे भगवान बुद्ध के 3 उद्देश्य थे। वह चाहते थे कि मनुष्य तर्कशील, विवेकशील, बुद्धिवादी, रैशनल मानवतावादी बने। मनुष्य बुद्धिवाद के मार्ग पर चले। तथागत का दूसरा उद्देश्य था मनुष्य को सत्य की खोज में जाने के लिए स्वतंत्र करना। और तीसरा उद्देश्य था कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस को पैदा करने वाले प्रमुख कारण की जड़ों को काट देना, क्योंकि इसी के कारण मनुष्य में सच्चाई की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। समाज में व्याप्त झूठे विश्वासों के कारण मनुष्य सत्य को पाने के लिए सवाल ही नहीं कर पाता है। और यही बुद्ध के धम्म का कर्म सिद्धांत या हेतुवाद का धम्म है जो बुद्धिवाद की शिक्षा देता है। बुद्ध धम्म यदि बुद्धिवादी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। यही कारण है कि सुपरनेचुरल की पूजा प्रार्थना धम्म नहीं है, अधम है। ईश्वर में विश्वास धम्म का अंग नहीं है। इस संसार को किसने बनाया, यह एक सामान्य सवाल है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया, ये भी एक वैसा ही सामान्य जवाब है। ब्राह्मणी व्यवस्था में सृष्टि की रचना करने वाले इस ईश्वर के कई नाम हैं, जैसे प्रजापति, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यदि आगे पूछा जाए कि ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया तो इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे उससे सर्वशक्तिमान यानी सभी तरह की शक्ति संपन्न, सर्वव्यापी यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में पाया जाना वाला, और अंतर्यामी यानी संसार के बारे में सब कुछ जानने वाला कहते हैं। इसके अलावा वे ईश्वर के कुछ नैतिक गुण भी बताते हैं। ईश्वर को शिव यानी अच्छा, भला, न्याय और दयालु कहा जाता है। लेकिन तथागत बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टि रचयिता कहने के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि ईश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा।
लोग सिर्फ मानते हैं। वे चर्चा करते हैं कि ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। वह नजर नहीं आता है, महसूस किया जाता है। तथागत कहते हैं कि कोई यह साबित नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। सच तो यह है कि संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि संसार का क्रमिक विकास हुआ है। सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि प्रकृति की घटनाओं से धीरे धीरे विकास हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने से किसी को कोई भी लाभ नहीं होता है। ईश्वर सिर्फ एक काल्पनिक अवधारणा है और ईश्वर पर आश्रित धर्म निराधार कल्पना है। इसलिए ऐसे धर्म को मानने से मनुष्य को कोई लाभ नहीं है। इससे सिर्फ अंधविश्वास पैदा होते हैं, जो मानव विकास में बाधक हैं, सुख शांति के बाधक हैं। तथागत बुद्ध ने इस महत्वपूर्ण सवाल को इतना कहकर या ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने इस सवाल के अलग अलग पहलुओं पर विचार किया। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है, सिर्फ कल्पना है। तथागत बुद्ध ने दो ब्राह्मण वासेठ और भारद्वाज के साथ इस विषय पर हुई अपनी लंबी बातचीत में इसे बहुत स्पष्ट कर दिया था। एक बार दोनों ब्राह्मणों में इस बात पर बहस हो गई कि मनुष्य की मुक्ति का कौन सा मार्ग सच्चा है और कौन सा झूठा। कमुना समय भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ कोसल राज्य में चारिका कर रहे थे। वह उधर से गुजरते हुए मनसाकत नामक नगर में अचिरवती नदी के किनारे एक आप्रवन में ठहर। उधर मेरा में ब्राह्मण कुल के लोग बहुतायत में रहते थे। वासेठ और भारद्वाज भी उस सावासी थे। जब उन्होंने सुना कि तथागत उनके ही नगर में ठहरे हुए हैं, तो वे दोनों भगवान बुद्ध के पास गए और निवेदन करते हुए अपनी बात रखी। तारांकन भारद्वाज बोला, हे गौतम, तरूक का बताया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है। यह मुक्ति का सरल मार्ग है और जो इस मार्ग पर चलता है उसे वह सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। वासेठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण कई तरह के मार्ग बताते हैं। अघवयम ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कछोप ब्राह्मण तथा भीवर्गीय ब्राह्मण के बताए हुए सभी मार्ग ब्रह्मा से मिलाते हैं। तथागत ने सवाल किया, तो वासेठ, क्या तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वासेठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। लेकिन वासेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम, निश्चय से नहीं। तो किसी ने भी ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी को भी ब्रह्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ। वासेठ बोले, हाँ, ऐसा ही है। तब तुम ये कैसे मानते हो कि ब्राह्मणों का दावा सही है, उनका कथन सत्य पर आधारित है? वासेठ, जैसे कोई अंधों की लाइन हो। न आगे चलने वाला अंधा व्यक्ति देख सकता है, न बीच में चलने वाला देख सकता है, और न पीछे चलने वाला अंधा व्यक्ति देख सकता है। इसी तरह वासेठ, ब्राह्मणों का कथन भी सिर्फ अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच वाला और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत सिर्फ हास्यास्पद है, सिर्फ शब्दों का मकर जाल है, व्यर्थ है। इनकी बातों में कोई सार नहीं है। वासेठ, क्या ये ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी पुरुष का किसी ऐसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा तक नहीं हो? वासेठ बोले, हाँ गौतम, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। वासेठ, अब तुम ही बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस पुरुष से पूछेंगे कि मित्र, हम जिस प्रदेश की सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करते हो और उसे बेहद चाहते हैं, वह कौन है? क्या वह एक कुलीन स्त्री है या ब्राह्मण है? वैश्य वर्ग की है या शूद्र जाति से है? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य को क्यों पैदा किया? संसार की कथित रूप से रचना करने वाले महाब्रह्मा की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने भारद्वाज और वासेठ को कहा, मित्रों, जिस जीवन ने सबसे पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा कि मैं ब्रह्मा हूँ, महाब्रह्मा, विजेता हूँ, अविजित है, सब कुछ देखने जानने वाला हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, सृष्टि बनाने वाला हूँ, मैं ही प्रमुख 8 व्यवस्थापक, आप ही अपना स्वामी हूँ, और वर्तमान में जो है तथा भविष्य में पैदा होने वाले हैं उन सब का पिता हूँ।
मुझसे ही संसार के ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अब हैं और जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं, ब्राह्मण उन तुम्हारा कहना है कि यह जो पूज्य हुनत का पिता है, जिससे हम सब की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ब्रह्मास्थाई है, जिस सबके पिता है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, और वह अनंत काल सका रहने वाला नि ब्रह्मा ने हम सभी को पैदा किया है। जो ब्रह्मा वहां से यहाँ आए हैं, तो हम सभी प्राणी यहाँ क्यों आए हैं? सभी अनित्य क्यों हैं, परिवर्तनशील क्यों हैं, अस्थायी क्यों हैं, अल्पजीवी क्यों है, मरणधर्मी क्यों है? हमेशा रहने वाले ब्रह्मा से पैदा किए प्राणी मृत्यु को क्यों प्राप्त होते हैं? वासेठ के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तथागत बुद्ध का तीसरा तर्क ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और संसार की उत्पत्ति का पर्याप्त कारण है, तो फिर मनुष्य के मन में कुछ करने की इच्छा ही पैदा नहीं हो सकती। न ही उसके लिए कुछ करने की जरूरत हो सकती है, न ही उसमें कुछ करने का संकल्प हो सकता है, और न ही कुछ कोशिश करने का। फिर तो इंसान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब सब कुछ ब्रह्मा को ही करना है, तो संसार में इंसान का कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। और यदि ऐसा ही है, तो ब्रह्मा ने इंसान को पैदा ही क्यों किया? तथागत के इस तर्क का भी वासेठ के पास कोई उत्तर नहीं था। तथागत बुद्ध का चौथा तर्क था कि यदि ईश्वर शिवा है, दयालु है, सबका कल्याण चाहते हैं, तो उनके द्वारा पैदा किए गए इंसान हिंसक, हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभ, घृणा करने वाले, क्रोधी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? फिर तो यह जरूर ही ईश्वर के कारण ही होते हैं, जिस ईश्वर को अच्छा भला शिव स्वरूप कहा जाता है। यदि ईश्वर न्याय है, दयालु है, तो संसार में घोर अन्याय क्यों? तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, सब जानने वाला, न्याय और दयालु होने से संबंधित था। उनका कहना था कि यदि कोई ऐसा महान ईश्वर संसार को बनाने और चलाने वाला है, जो न्याय और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय, इनजस्टिस क्यों है? ब्रह्मा भी अपनी आंखों से संसार में व्याप्त दुख, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार को देख सकता है। संसार की ऐसी दयनीय दशा को देखकर ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई साही में सुधार क्यों नहीं करता है? यदि उसकी शक्ति अपरंपार है, असीम है, तो वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। फिर वह किसी दुखी पीड़ित की मदद, कल्याण के लिए आगे क्यों नहीं आता है? उसके द्वारा बनाए हुए संसार में लोग इतना दुख व अन्याय क्यों भोग रहे हैं? यदि वह भला है और दयालु है, तो सभी को सुख क्यों नहीं देता है? हारों ओर झूठ, बेईमानी, लूट, अंधविश्वास और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? हर ओर सच्चाई पर झूठ की जीत क्यों होती है और सत्य व न्याय क्यों हार जाते हैं? इसलिए वासेठ, मैं तुम्हारे ब्रह्मा ईश्वर को परम अन्याय मानता हूँ, जिसने सिर्फ गलत, झूठ व अन्याय को सुरक्षा देने के लिए जगत की रचना की है। यदि सभी जीवों में ईश्वर का वास है, सभी में ईश्वर मौजूद है, तो फिर वही सभी प्राणियों में सुख या दुख पैदा करता है। हर प्राणी में बसा हुआ ईश्वर ही उससे पाप और पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी खुद पाप का भागीदार होता है। या तो मनुष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, या शिव न्याय, नेक, दयालु नहीं है, या ईश्वर को ये सब कुछ नहीं आता है, या सब कुछ देखते हुए भी कुछ सुधार नहीं करता है। ईश्वर के अस्तित्व के विरोध में तथागत का एक अलग तर्क ये था कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में चर्चा करने से मानवता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। तथागत बुद्ध के अनुसार धम्म का आधार, धम्म का मुख्य केंद्र ईश्वर नहीं है, ईश्वर और इंसान के बीच संबंध में नहीं है, बल्कि यह तो इंसान व इंसान के बीच व्यवहार में निहित है, आचरण में बसा हुआ है। धम्म का उद्देश्य यही है कि वह इंसानों को ये शिक्षा दे कि आपस में कैसा व्यवहार करें, ताकि इंसान के जीवन में सुख शांति फैले, प्रसन्न रह सकें। अंधविश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है, और भी कारण था जिसकी वजह से तथागत बुद्ध ईश्वर की अवधारणा के खिलाफ थे। वह धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों व आडंबरों के विरोधी थे। उनके विरोध का आधार ये था कि धर्म के नाम पर ये व्यर्थ के क्रियाकलाप अंधविश्वास के घर हैं।
और अंधविश्वास मनुष्य की सम्यक दृष्टि का दुश्मन है। उस सम्यक दृष्टि का जो तथागत के अरिय अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास बहुत ही खतरनाक, हानिकारक बात है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही प्रार्थना और पूजा पाठ में विश्वास पैदा करता है। पूजा और प्रार्थना जैसे कर्मकांडों की जरूरत ने ही पादरी, पुरोहित, पुजारी वर्ग को जन्म दिया। और पुरोहित हो वह धूर्त, चालाक, शातिर दिमाग था जिसने अंधविश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट किया। इसी कारण मनुष्य अपने भले बुरे और सही गलत की पहचान नहीं कर पाया। ईश्वर में विश्वास के विरोध में दिए गए इन तकों में से कुछ व्यवहारिक थे, लेकिन अधिकतर धम्म विज्ञान थे। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विरोध में एकदम मार करने वाले तर्क नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तथागत ने ऐसा मारक तर्क दिया ही नहीं। एक तर्क उन्होंने दिया तो निश्चय ही ईश्वर में विश्वास के लिए प्राणघातक है, अकाट्य है। यह उनके प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर है या नहीं, यह मुख्य सवाल नहीं है। न यह सवाल भी मुख्य है कि ईश्वर ने संसार को बनाया या नहीं बनाया। असल और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सृष्टि के रचयिता, संसार को बनाने वाले ने इसे किस तरह बनाया। यदि हम इस सवाल का सही जवाब दे सकें कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य साबित हो सकता है और सच्चाई मालूम हो जाती है।